दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 14 फरवरी को जनपद सहारनपुर में विधानसभा का चुनाव होना है 2022 का, और जनता यहां अपना विधायक और अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जनता के दिमाग में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, उन्हीं को जानने के लिए हम भी नकुड़ विधानसभा का गांव है जगैता नजीब के नाम से, इस गांव में हम खड़े हुए हैं। और तमाम लोग दिखा दीजिए जो हमारे साथ यहां से जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे और 14 फरवरी को जब नकुड़ में चुनाव होगा किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आपसे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। क्या मुद्दे ध्यान में होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा महंगाई का है, और क्या है, महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा। महंगाई पर होगा और क्या होगा, जो इलेक्शन महंगाई पर ही होगा। और क्या, क्या मानते हैं महंगाई के मुद्दे पर यह चुनाव टिका रहेगा या कहीं हिंदू मुस्लिम की तरफ जाएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कर रही पार्टी, वो हिंदू मुस्लिम करके सोच रही है जीत जाए, और क्या। और जनता इस बार नहीं होने देगी? नहीं होने देगी, जनता नहीं होने देगी इस बार। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है कि महंगाई से आपको निजात दिला सकता है? अखिलेश है ऐसा तो बस, और क्या, समाजवादी पार्टी। चलिए, समाजवादी पार्टी इनका मानना है। आपका नाम क्या है? नवाब ठेकेदार। किन मुद्दों पर मानते हैं 14 फरवरी को जब वोट करेंगे, क्या कुछ जहन में मुद्दे होंगे? मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई और लोग बाग सब परेशान हैं। इसमें ना रोजगार है ना कुछ है। और समाजवादी सरकार आ रही है, इंशाल्लाह बिजली का यूनिट फ्री होगा और शिक्षा पर भी ध्यान होगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान होगा। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पे हमने कार्य किया है। धरातल पर इसकी हकीकत क्या मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी ही काम कर सकती है। ये तो हिंदू और मुसलमान पर बांट कर रख दिया जनता को, और हिंदू और मुसलमान पर ही खेल खेल रही है फिलहाल। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असजद सिद्दीकी है। मैं नकुड़ विधानसभा युवजन सभा अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी। चलिए, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, तो सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, किसके साथ समाजवादी पार्टी का चुनाव देखते हैं इस बार? हमारी जो सीधी लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल से पश्चिम तक सीधी बीजेपी के साथ टक्कर है, और कोई बीच में है ही नहीं। सीधी की सीधी बीजेपी से है, और हम इंशाल्लाह 351 सीट से प्लस जीतने जा रहे हैं आरएलडी के साथ। क्लीन स्वीप कर देंगे इनका बीजेपी वालों को। यही दावा भाजपा करती है। भाजपा कह रही है हम 300 प्लस करेंगे उत्तर प्रदेश में। इनसे बड़े झूठे, इनका जितना छोटा नेता उतना छोटा झूठ, और जितने बड़े नेता उतना बड़ा झूठ। आज तक झूठ ही झूठ करते आए हैं लोग। आप मुझे बताइए, 5 साल के अंदर किस नौजवान को इन्होंने नौकरी दी? पुलिस में दी हो तो मुझे बताओ, आर्मी की निकली हो तो मुझे बताओ। नौकरियां निकाल ले, लेकिन उनको उनको जो है सिर्फ कागजों में है। आप मुझे एक नाम बता दो इस पूरे क्षेत्र में कि यहाँ से कोई इन 5 साल में कोई किसी की भर्ती हुई है भाई? आपके शासनकाल में क्या हुआ था? समाजवादी के टाइम में क्या हुआ था? समाजवादी ने एक तो विधवा पेंशन दी, सबसे बड़ी मदद करी, और लड़कियों को कन्या धन दिया, और जितने युवा थे पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले, उनको लैपटॉप दी, और रोजगार दिया, साइकिल्स दी। कितने काम गिनो आपको। बिजली के कारखाने जो हैं 4 साल के अंदर समाजवादी के अंदर ही लगे। अगर इतना कुछ समाजवादी ने दिया था, फिर 2017 का विधानसभा क्यों हारे? देखिए, वो मानसिकता, एक धर्म के ऊपर चुनाव हो गया था, उसमें थोड़ा सा उलझ के रह गए। लेकिन अब के हिंदू मुसलमान कोई चुनाव नहीं होगा, इस पे कहीं करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन कहीं से कहीं तक ये मुद्दा कहीं से कहीं तक चल नहीं पा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जल्दी से बताइए, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करनी है, सबको थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर मौका दिया जाएगा। आपके बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा बड़ा मुद्दा सबसे पहले रोजगार देना है, और दूसरा जितने भी युवा हैं सबको नौकरी देना है। तीसरा 300 यूनिट बिजली, आपके घर में आपको बिजली मिल रही है समाजवादी की देन से। अब योगी सर, ये योगी बाबा फित्ते काट के बिजली दे रहा है, ठीक है नहीं? तो जो 300 यूनिट फ्री का वादा कराया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे घोषणा पत्र में 300 यूनिट जो है वो फ्री मिलेगी। और जितना किसानों की सिंचाई है, किसान सुन लो भाई, जितना आपका बिजली का 12 का बिल है ना, वो आपको मुफ्त मिलेगा 5 साल तक। और देखिए, जिस चीज का दावा अखिलेश यादव कल सहारनपुर में रहकर कर गए हैं, जिस चीज का ऐलान कर गए हैं, उसी को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि नकुड़ विधानसभा में 14 फरवरी को जब चुनाव होगा, जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलामत खान है। अच्छा, खान साहब, क्या मानते हैं नकुड़ विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है 14 फरवरी को? विकास बनाम पूरे प्रदेश में ही विकास और विनाश के बीच जो है ये लड़ाई है, क्योंकि विनाश करके रख दिया है पिछले 5 सालों में। जो है योगी सरकार ने जो एक सामाजिक ताना बाना था, एक सौहार्द था, प्रेम मोहब्बत थी, उसका बंटवारा कर दिया, भगवा और हरे में बांट के रख दिया पूरा प्रदेश को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये कब तक, ये एक दवाई जो है हर रोग में जो है काम नहीं आती। और एक सवाल आप अभी पूछ रहे थे कि 2017 में भी अखिलेश ने काम किए थे, बेशक किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह है कि कभी कभी होता है कोई दवाई जो है काम कर जाती है, लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट इतने हैं। इस बात क्लीन
स्वीप होने के जा रही है, 350 सीटें निकलने जा रही हैं। तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, सफाया होता जा रहा है। आप बयान देखिए, योगी बाबा के बयान देखिए, इनके बड़े नेताओं के बयान देखिए, बौखलाहट में बयान आ रहे हैं इनके लगातार। तो इस बार क्लीन स्वीप है समाजवादी की, विकास बनाम विनाश का मुद्दा है। जनता समझ गई है मंदिर मस्जिद की डोज और हिंदू मुस्लिम की डोज इस बार काम करने वाली नहीं है। ये दवाई फेल हो गई है, एक्सपायर हो गई है दवाई। चलिए, आपने इतना लंबा चौड़ा बोला है, अब मुझे ये बता दीजिए, आप खान साहब कह रहे हैं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का समाजवादी के पार्टी के साथ आप मुकाबला नहीं मानते, ये कैसे हो सकता है? मैं भी इतने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के साथ मुकाबला ना हो। एक तरफा चुनाव कैसे हो सकता है? एक भाई 300 प्लस सीट्स आ रही है, मुकाबला तो वहां होता है भाई, 280 आ गई किसी। 300 प्लस का दावा तो भाजपा भी कर रही है। तो इस बार दावा ही है उनका, दावा रह जाएगा क्योंकि काम नहीं किया धरातल पे। जनता में भारी नाराजगी है, उनके नेताओं को जो खदेड़ा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो इंशाल्लाह देखना आप, जो है 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे, जो जिस चीज का दावा किया जा रहा है वो पुख्ता बिल्कुल जमीनी हकीकत निकलने वाली है। वो चलिए देखिए, जिस चीज का दावा ये कर रहे हैं, उस दावे की क्या जमीनी हकीकत है, ये पता चलेगी जाकर 10 मार्च को, जब इस विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। जल्दी से ये बताइए, आपका नाम क्या? दानिश प्रधान। आप क्या मानते हैं 2022 के इस विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को जब यहाँ चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दा यही है, बेरोजगारी, और कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाना, राम मंदिर, ये इनकी अभी सलामत भाई क्या बता रहे थे। ये मुद्दे वही हैं कि जो इनकी दवा थी, वो दवा, इनकी रिएक्शन, इनकी वापसी हो गया। योगी बाबा पूरे बौखला चुके, और अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है, कहने लगे मैं शामली और कैराना, मुजफ्फरनगर, इनको मैं जून में भी शिमला बना दूंगा। इन जुमलों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता अपना मन एक तरफा बना चुकी है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। नहीं, आप क्या मानते हैं, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी से नहीं बचना चाहिए? जी, बचना चाहिए बिल्कुल। तो फिर अखिलेश यादव भी तो पलटवार करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कम प्रेशर थोड़ी ही ना है। देखिए, बात सुनिए, अखिलेश यादव जी की जो बात है, अखिलेश यादव जी एक भड़काऊ बात नहीं करते, और वो अपने जो यंग मैन है उस सोच के अकॉर्डिंग वो काम लेकर चल रहा है। चलिए देखिए, लोगों की अलग अलग सोच है अपने अपने नेता को लेकर। इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है जो देखने को मिल रहा है, अब चुनाव जो है पहले और दूसरे चरण के मतदान बिल्कुल करीब है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा और उसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव होगा। लेकिन जो सियासी नेता हैं, उनकी जबान फिसलनी शुरू हो गई है और लगातार अब एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वो सब देख रहे हैं। हालांकि सवाल तो ये है कि इस तरह की बयानबाजी क्या राजनीतिक पार्टियों को सूट करती है? क्या राजनीतिक दलों को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये, जिस सवाल पर आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये विधानसभा चुनाव मुद्दों पर रहेगा या हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट होगा? इस पर आप अपनी राय रखिएगा। इस पर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, नकुड़ विधानसभा।